जो डील है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है और वो है $450 मिलियन के ब्रह्मोस डील। ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इनको खरीदना चाहता है फॉर हैविंग ए काउंटर बैलेंस। दुनिया में तुर्की अपने ड्रोन हथियारों का दम भरता है, लेकिन हाल ही में तुर्की के मीडिया ने भारत के गोला बारूद को लेकर जो खुलासा किया है उसने दुनिया को चौंका दिया। तुर्की की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के गोला बारूद की ताकत से अजरबैजान परेशान है और आर्मेनिया भारत के हथियारों के जरिए अपनी शक्ति बढ़ा रहा। सबको आप ये वेपन दीजिए और चाइना के पास इसकी काट नहीं है दोस्तों। 300 किलोमीटर की रेंज वाला ब्रह्मोस है और आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इट कैन गो अप टू 900 किलोमीटर। तुर्की के अनुसार आर्मेनिया अब भारत के हथियारों और गोला बारूद पर निर्भर होता जा रहा, खास तौर पर भारत के उन्नत आर्टिलरी सिस्टम और उच्च विस्फोटक क्षमता वाले गोला बारूद को लेकर अजरबैजान में बेचैनी बढ़ गई है। ऑलरेडी इंडिया का डिफेंस सेक्टर जो देखे वो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है, पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बेहतर है। वो अपने मुल्क में हर असला खुद बना रहे हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान की तो आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो भारत के साथ बात कर रही हैं। इस्लामिक कंट्रीज भारत के साथ अपने टर्म्स को बहुत अच्छा ले जाने की कोशिश कर रही हैं। और कि अगर हमारे पास जो है एक ईमान का वो ना होता कि हम मरेंगे तो शहीद हो जाएंगे या रब की जात हमारे साथ है, तो हम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग बराबरी पे आए, मुकाबले पे आए, तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। दुनिया में तुर्की अपने ड्रोन हथियारों का दम भरता है, लेकिन हाल ही में तुर्की के मीडिया ने भारत के गोला बारूद को लेकर जो खुलासा किया है उसने दुनिया को चौंका दिया। तुर्की की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के गोला बारूद की ताकत से अजरबैजान परेशान है और आर्मेनिया भारत के हथियारों के जरिए अपनी शक्ति बढ़ा रहा। अब क्या भारत दुनिया का एक नया रक्षा महाशक्ति बन चुका है? क्या भारत का गोला बारूद दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों में शामिल हो चुके हैं? दरअसल तुर्की जो खुद ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है, उसने अब भारत के गोला बारूद को लेकर चिंता जताई है। तुर्की की मीडिया डेली सभा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब न केवल दुनिया के सबसे बड़े गोला बारूद उत्पादकों में से एक बन चुका है, बल्कि भारत के द्वारा बनाए गए गोला बारूद में इतनी ताकत है कि वो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। तुर्की के अनुसार आर्मेनिया अब भारत के हथियारों और गोला बारूद पर निर्भर होता जा रहा, खास तौर पर भारत के उन्नत आर्टिलरी सिस्टम और उच्च विस्फोटक क्षमता वाले गोला बारूद को लेकर अजरबैजान में बेचैनी बढ़ गई है। ये वही अजरबैजान है जिसने कुछ समय पहले तुर्की की ड्रोन के साथ युद्ध लड़ा था और जीत हासिल की थी, लेकिन अब समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। भारत का रक्षा क्षेत्र अब पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ चुका है। पहले जहां भारत को दूसरे देशों से हथियार खरीदने पड़ते थे, वहीं अब भारत खुद हथियारों और गोला बारूद का एक बड़ा उत्पादक यानी प्रोडक्शन हाउस बन चुका है। डीआरडीओ और अन्य भारतीय रक्षा कंपनियां लगातार आधुनिक और घातक हथियारों का निर्माण कर रही। भारत ने ATAGS जैसी घातक तोपें बनाई जो दुनिया के सबसे उन्नत तोपों में गिनी जाती है। यही वजह है कि भारत के गोला बारूद का उत्पादन और निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा। तुर्की अपने TB2 ड्रोन को लेकर दुनिया में सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जाता है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने तुर्की के इस दावे को खोखला साबित कर दिया। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने तुर्की के ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया, यानी कि युद्ध के असली नायक अब भी फाइटर जेट और घातक आर्टिलरी सिस्टम है। यही कारण है कि भारत ने अपनी रणनीतिक ड्रोन के बजाय आर्टिलरी, मिसाइलों और शक्तिशाली गोला बारूद के निर्माण पर केंद्रित की। ATAGS, K9 वज्र और पिनाका जैसे हथियार सिस्टम भारत की इस नई रणनीति का हिस्सा है। तुर्की का दावा है कि भारत का गोला बारूद अब इतना ताकतवर हो चुका है कि कई देशों ने इसे खरीदने में रुचि दिखाई है। खासतौर से आर्मेनिया ने भारत से बड़ी संख्या में गोला बारूद और हथियार खरीदे हैं। भारत के रक्षा निर्यात में भारी उछाल आया है। साल 2022-23 में भारत ने 16,000 करोड़ के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया था। 2024 तक यह आंकड़ा 20,000 करोड़ के पार पहुंच गई थी। भारत के गोला बारूद और मिसाइल सिस्टम अब विश्व स्तर पर पसंद किए जा रहे हैं। भारत अब एक नई नीति पर काम कर रहा है, जहां हथियारों का उत्पादन और निर्यात एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत अब रूस, अमेरिका, चीन के अलावा एक नया रक्षा शक्ति केंद्र बन चुका है। खैर, तुर्की के मीडिया ने जिस तरह से भारत के गोला बारूद को लेकर चिंता जताई है, वो ये साबित करता है कि भारत अब विश्वस्तरीय रक्षा शक्ति बन चुका है। अब इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है कि जितने भी उसकी जो टेक्नोलॉजी है या उसकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, वो
शेयर की जाए या अपने जो वेपन्स हैं वो शेयर किए जाएं। इंडिया इमीडिएटली ग्लोबल साउथ के अंदर अपनी मिलिट्री मॉडर्ननेस जो है उसको लेके चलना चाहता है। वो जो आत्मनिर्भर भारत की बात करता है या मेक इन इंडिया की बात करता है या सारी चीजें की बात करता है, वो कहता है कि इमीडिएटली ये बेसिकली इंडिया ने अपनी जो मिसाइल सेलिंग है या अपने जो वेपन सेलिंग है इसको लिंक कर दिया अपनी प्रेस्टीज के साथ। सर, इंडिया ने देखे अपना डिफेंस बजट जो है वो इस दफा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, उसमें इजाफा कर दिया। ऑलरेडी इंडिया का डिफेंस सेक्टर जो देखे वो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है, पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बेहतर है। वो अपने मुल्क में हर असला खुद बना रहे हैं बल्कि दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए ब्राह्मोस मिसाइल की हम बात करें, जंगी बहरी बेड़े बना रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और मजीद उन्होंने बजट बढ़ा दिया है। मैं आपको सना एक बात बताऊं कि अगर हमारे पास जो है एक ईमान का वो ना होता कि हम मरेंगे तो शहीद हो जाएंगे या रब की ज़ात हमारे साथ है, तो हम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग बराबरी पे आए, मुकाबले पे आए, तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। नीयतों की वजह से आगे है कि उन लोगों ने अपने मुल्क के लिए सोचा हुआ है। हम लोग पहले अपने घर का सोचते हैं, इनफैक्ट कि उसमें हम अपना मुल्क भी एक हमारा घर है उसके बारे में कभी नहीं सोचते और ना सोच सके हैं। ठीक है, वो दिन ब दिन अपना असला बना रहा है, एटम बम बना रहा है। हालांकि अब जो आजकल की जो जंग है वो इस मुकाबले की नहीं रही। ठीक है, सोशल वार है, उसके जरिए भी उन्होंने आपकी बहुत तबाही कर दी। आपके घर घर में केबल पे चैनल्स, मूवीज, हर बच्चा इस चीज़ों में उलझा हुआ है सोशल पे। ठीक है, मीम्स ये सब चलता रहता है। ठीक है, और इस तरीके से वो इस वक्त हमें तकलीफ पहुंचा रहे हैं या हमारी आने वाली नस्ल को ख़राब कर रहे हैं। और जो ये आपने की असले और जो मिसाइल्स की बात है, इस वक्त वो जंग रह नहीं गई, फिर भी वो उसके लिए अब भी अपना बजट और वो चीज़ें निकालते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप इस्लामाबाद जाएँ, पाकिस्तान है, मैं खुल के बड़ा बात भी नहीं कर सकता, डर ही लगता है माशाल्लाह कि अगर सही जाए ना इस्लामाबाद और जहाँ मतलब हमारे वेपन्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो कसम से अगर सारे चलाएं तो वो कहते हैं ना माशाल्लाह के बाज़ फूकी बम होता है कि मैं भी अल्लाह ना करे कि कुछ चले ही ना। ठीक है, कि हम लोग वो बस 6 सितंबर आती है, 14 अगस्त आती है तो उनको लहरा दिया जाता है आवाम को दिखाने के लिए कि हम एक जिंदा कौम है, वी हैव मैनी आर्म्स। बट अल्लाह बेहतर जानता है कि मौके पे वो भी चले या ना चले, तो उसका भी हम कुछ कह नहीं सकते। तो लगता है कि हमें हालात और वक्त के मुताबिक अब इंडिया के साथ हम समझौता कर लेना चाहिए, दोस्ती कर लेनी चाहिए। समझौता तो हम पाकिस्तानी है कि वो कहते हैं ना गरीब का तरला ही होता है। ठीक है, तो हम तो हमेशा समझौतों चीज़ों के लिए रहते हैं, पर जो स्टेट है ना अब उनको भी पता लग गया कि यार पाकिस्तान इस काबिल नहीं है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अर्मेनिया और अज़रबैजान का युद्ध तो आपको याद ही होगा। जी हाँ दोस्तों, नगोर्नो काराबाग एक इलाका है अर्मेनिया का जिस पे अभी फ़िलहाल 2-3 साल पहले युद्ध हुआ था, जिसमें अज़रबैजान ने उस पर कब्ज़ा कर लिया था। अज़रबैजान एक मुस्लिम बहुल देश है और अर्मेनिया एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश है, और दोनों के बीच ये डिस्प्यूट काफ़ी समय से चलता आ रहा था। और दोस्तों, जब युद्ध हुआ तो अज़रबैजान की मदद तुर्की ने भी की, इजराइल ने भी की, और अर्मेनिया की हेल्प किसी भी देश ने नहीं की। और यहाँ तक कि रूस ने भी अर्मेनिया की मदद नहीं करी, क्योंकि अज़रबैजान और अर्मेनिया एक टाइम पे सोवियत यूनियन के ही पार्ट थे। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि अर्मेनिया को कोई सच्चा पार्टनर, सच्चा दोस्त नहीं मिला। और दोस्तों, इसके बाद ये युद्ध हारने के बाद अर्मेनिया और भारत के रिश्ते अच्छे होने शुरू हुए। बहुत सारे जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल्स है जैसे कि पिनाका रॉकेट सिस्टम्स, वो अर्मेनिया ने ख़रीदे हैं भारत से और इसका यूज़ भी कर रहे हैं वो। और दोस्तों, तुर्की ने साफ साफ अज़रबैजान से कहा है कि अर्मेनिया से युद्ध करने से पहले आप 10 बार सोच लेना, क्योंकि अर्मेनिया ने भारत के जो अच्छे डिफेंस वेपन्स हैं, जो वेपन्स हैं उसने परचेज किए हैं। और अज़रबैजान अगर अर्मेनिया पर हमला करता है तो अज़रबैजान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस पाकिस्तान मीडिया से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।